नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर सिवनी से है, जहां अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो गया है। गेहूं खरीदी के नाम पर किसानों से रिश्वत मांगी जा रही है। प्रति क्विंटल 15 रुपए कमीशन के तौर पर किसानों से वसूले जा रहे हैं। किसान से रुपए लेते कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो भी वायरल हो गया है। राशि ना देने पर टोकन पर्ची किसानों की रोकी जा रही है। सेवा समिति केवलारी रुटेरा का ये मामला बताया जा रहा है। खरीदी प्रभारी पर भी रिश्वत के आरोप लगे हैं। अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है सिवनी से, जहां अवैध वसूली का ये वीडियो सामने आया है। गेहूं खरीदी के नाम पर किसानों से वसूली की जा रही है, रिश्वत उनसे मांगी जा रही है। प्रति क्विंटल के हिसाब से ये रिश्वत किसानों से वसूली की जा रही है। अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अजहर, सभी किसानों से ये वसूली का सिलसिला चल रहा था और कब से ये सिलसिला चल रहा है? देखिए प्रशांत जी, लॉकडाउन लगने के बाद एक तो खरीदी केंद्र को लेकर काफी जब शुरू हुई थी तभी से सवाल खड़े रहते कि किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन जब किसानों से इस तरह की उगाही का मामला सामने आया तो निश्चित तौर पे सवाल खड़े होना जाहिर है। ये जो पूरा मामला, ताजा मामला जो है केवलारी के ठुटेरा खरीदी केंद्र का सामने आया है, जहां पर जो खरीदी केंद्र के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा पर्ची बनाई जाती है, जिसके बाद पर्ची टोकन जारी की जाती है, इसके बाद ही किसानों का गेहूं उपार्जन किया जाता है। तो जो पर्ची बनाने के लिए इस व्यक्ति को तैनात किया गया है, कहीं ना कहीं वो खरीदी केंद्र प्रभारी के नीचे काम करता है। कहीं ना कहीं पूरे मामले के उजागर होने के बाद खरीदी प्रभारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो मामला उजागर हुआ है, इससे आरोप ये लग रहा है कि सभी किसानों से इस तरीके से पैसे की उगाही की गई है, जिसके बाद किसानों ने परेशान होकर खुद ही एक पूरा वीडियो बना के वायरल किया है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो फोन पे चर्चा कहने के बाद यही कह रहे हैं कि जो भी उस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी व्यक्ति इस उगाही में शामिल है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अजहर, कंप्यूटर ऑपरेटर पैसे लेते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये केवल कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में स्वाभाविक है कि जो पैसा लिया जा रहा है कि वहां पर जो लोग भी अधिकारी बैठे होंगे उन तक ये पैसा पहुंच रहा होगा। यानी कि पूरी मिली भगत के साथ ये सिस्टमेटिक तरीके से वसूली है, रिश्वतखोरी है, किसानों से जो वसूली हो रही है। अजहर, आप जरूर बता रहे हैं कि बात हुई है प्रशासन से, लेकिन अभी तक एक्शन क्या लिया गया इस मामले में? देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपरेटर तो कहीं ना कहीं एक प्रारंभिक नुमाइंदा है जो पैसे वसूल कर रहा है। कहीं ना कहीं पैसे वसूल करने के बाद जो भी खरीदी प्रभारी है उन तक ये पैसा पहुंच रहा होगा। जब ये पूरा सिस्टम आरोप लगने लगा तो और किसान कहीं ना कहीं परेशान हुए, उन्होंने खुद ही ये वीडियो बना के वायरल किया है। अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाया गया है, उनको संज्ञान में पूरा मामला कराया गया है। जो बड़े लेवल, महकमे के लेवल, कलेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, उनको ये पूरे मामले से अवगत कराया गया है। उनका यही कहना है कि इस वीडियो को ही संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा इस पूरे भ्रष्टाचार में, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन की बात जरूर दावा प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि आखिर किसानों से कैसे वसूली हो रही है। हालांकि इस बार बम्पर खरीदी हुई है, रिकॉर्ड खरीदी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें किसानों को कौन सी स्थितियां, किन हालातों में वो बेच रहे हैं अपना अनाज आकर, और अनाज बेचने के लिए उन्हें किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें जाहिर करती हैं। शुक्रिया अजहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर जबलपुर से। शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। शराब ठेकेदारों ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील रखी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं मानी शराब ठेकेदारों की मांग। सरकार ने संशोधित नीति 23 मई को जारी की थी। शराब ठेकेदार नई संशोधित नीति मानने को तैयार नहीं हैं, यानी कि अभी भी तालमेल बन नहीं पाया है। शराब ठेकेदारों ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील रखी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, सरकार ने बात नहीं मानी शराब ठेकेदारों की। ये दलील कोर्ट में रखी गई है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। प्रतीक, आज क्या हुआ, क्या क्या दलीलें रखी गई कोर्ट के अंदर इस मसले पर? देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि पूर्व में जब ये तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष पहुंची तो हाईकोर्ट ने नोटिस जारी सरकार को किया था। उसके बाद सरकार ने पुनः सुनवाई में जब अपनी दलीलों को रखा तो हाईकोर्ट के निर्देश थे कि पंजाब और हरियाणा के एक जजमेंट के आधार पर शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार किया जाए। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो शराब ठेकेदारों ने अपना पक्ष रखा और स्पष्ट कहा कि जो भी मांगे शराब ठेकेदारों की थी उन तमाम मांगों को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो की कमेटी बनी है इनकी मांगों को सुनने के लिए, उन्होंने माना नहीं, ठुकरा दिया
और स्पष्ट रूप से 23 तारीख को नई शराब नीति लागू कर दी। क्योंकि 2 महीने का समय कोरोना संकट काल के बीच बीत गया था, इस बीच शराब की बिक्री बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में नहीं हुई थी, इस लिहाज से नई नीति में उसको एक्सटेंशन दे दिया गया। लेकिन एक्सटेंशन के बाद जो बिड राशि उसे भी बढ़ा दिया गया। तो स्पष्ट है कि एक और जहां कोरोना संकट का काल है, शराब बिक नहीं रही है उसमें अच्छे ढंग से, तो बिड राशि बढ़ा देना, समय बढ़ाया गया, ये अच्छी बात थी, लेकिन राशि यानी रकम को भी बढ़ा दिया गया, इस पे ऐतराज था और इस नई नीति को मानने ठेकेदार तैयार नहीं है। आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैठ के शराब ठेकेदार और सरकार अपने आपसी बीच में समन्वय बनाए, नहीं तो हाईकोर्ट तो निर्णय देगी ही। इस बीच 2 जून तक कोई भी कार्रवाई शराब ठेकेदारों पर सरकार नहीं करेगी, आश्वासन सरकार ने हाईकोर्ट में दिया है। अगली सुनवाई 2 जून को होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, या तो समन्वय बन जाए, नहीं तो जो फैसला होगा कोर्ट का वो आखिरी होगा। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, उपचुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को साधने में जुटे हैं सिंधिया समर्थक। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात की। शेजवार के बेटे के खिलाफ प्रभुराम चौधरी ने चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं प्रभुराम चौधरी, तो स्वाभाविक है कि अब कभी जो विरोधी रहे हैं अब उनके साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरना है और प्रभुराम चौधरी भी मैदान में उतर सकते हैं। तो अब विरोधी जो कभी विरोधी रहे साथ में हैं उनको मनाने में जुटे हुए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। शरद, अब ये मजबूरी और जरूरी भी हम कहें उन नेताओं के लिए जो अब बीजेपी में आए हैं और स्वाभाविक है कि इन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा है, जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी की एंट्री हुई है बीजेपी में, उसमें अब उपचुनाव में जाने से पहले ये जरूरी हो गया है कि संगठन के साथ साथ वो खुद भी बीजेपी के जो नेता हैं उनको साथ कर चलें। यही वजह है कि प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है और ये मुलाकात इस लिहाज से भी मायने रखती है क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं उसमें अब जो सियासी समीकरण होंगे वो कुछ अलग तरीके के होंगे, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें गौरीशंकर शेजवार के जो बेटे थे मुदित शेजवार, उन्होंने प्रभुराम चौधरी के खिलाफ में चुनाव लड़ा था और प्रभुराम चौधरी ने उनको शिकस्त दी थी। लेकिन अब जबकि पूरा मजमून ही बदल गया है, दोनों एक ही पार्टी में आ गए हैं और संभावना इसी बात की ज्यादा है कि प्रभुराम चौधरी ही फिर से सांची सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये जरूरी है कि वो मेल मुलाकात भी करें और नेताओं को साथ कर भी चलें। उसी कड़ी में इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए। जो बात आपने कही है कि ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जी, लेकिन शरद, सवाल ये भी है कि इन मुलाकातों से वाकई में समन्वय बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मुलाकातें लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया देखने से, लेकिन कई बार अंदर वो स्थितियां सामान्य नहीं होती। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो उस वक्त की स्थितियां क्या होंगी। क्या गौरीशंकर शेजवार पूरे मन से प्रभुराम चौधरी का साथ दे पाएंगे और क्या प्रभुराम चौधरी पूरी तरीके से उनका समर्थन हासिल कर पाएंगे। ये सारी बातें देखने में आगे बहुत दिलचस्प होने जा रही हैं, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव अपने आप में खास होगा, क्योंकि केवल एक सीट की बात नहीं है। अगर हम सांची सीट की अकेली बात ना भी करें, जिन 22 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो 2 सीटें जो विधायकों के निधन हुए थे उनसे खाली हुई हैं, लेकिन 22 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के विधायक थे और सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये सीट केवल एक सीट की कहानी नहीं, ये पूरी 22 सीटों की कहानी होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कैसे मेल हो पाता है 2 अलग अलग ध्रुवों का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रभुराम चौधरी गौरीशंकर शेजवार से मिले। मुदित शेजवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, लेकिन अब दोनों एक सियासी दल। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, शिवपुरी से खबर है, 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद ट्रक में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया है। गंभीर हालत में शिवपुरी इस ट्रक ड्राइवर को रेफर किया गया है। गेहूं उपार्जन केंद्र से गेहूं लेकर जा रहा था एक ट्रक, जबकि दूसरा ट्रक उपार्जन केंद्र पर जा रहा था। खनिया थाना के राजनगर के पास की यह घटना है। तो शिवपुरी से ये तस्वीरें, बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा देखिए। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और इस ट्रक हादसे में जहां एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे ट्रक ड्राइवर की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। उसे अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए।